इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नुरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे नवरति भगवती श्रीमती ठाठास्माकं समस्त जीवनम शांति धरा करता परिवारस अक्षय जी चौधरी, रमेश चंद जी, शिमलाबाई जी, रीता जी, आशी जी, अमन जी चौधरी परिवार, टड़ावाला परिवार, जयोदय टाइल्स हाउस शुभारंभ सुअवसरी अपी सापरिवारस आशी जी, अनिका जी जैन, जड़वाखेरा वाला परिवार सापरिवारस कन्हैयालाल जी, चमेली भाई जी, दिनेश जी, मीनू जी, जतिन जी, जैनम जी, पीसी वाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर सापरिवारस यथा जी जन्मदिवस सुअवसरी अपनी असीम कालीन विधानकर्ता परिवारस महेश जी, दिनेश जी, पुष्पा देवी जी, अमृता जी, आर्ची जी, ब्रह्मचरणी, सविता दीदी, ललितपुर वाला परिवार सापरिवारस यथा जी जन्मदिवस सुअवसरी अपनी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी, स्वर्गीय सरोज रानी जी की पुण्यस्मृति के अवसर पर अरविंद जी, सरिता जी, अखिलेश जी, सीमा जी, एस जी, आदिश जी, अंशिका जी, लखनौनी वाला परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर सापरिवारस अक्षरा जी जन्मदिवस सुअवसरी अपी अभय जी, सविता जी, साक्षी जी, सक्षम जी, आराध्या जी, पथरिया वाला परिवार सापरिवारस श्रीमान सन्मति जी जैन, जैन चश्मागर परिवार आरोग्य रस्तु। जितने भी जन शांति धारा देख रहे, सुन रहे, अनुमोदना कर रहे, समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो अक्षय जी जैन नवीन कार्य प्रारंभ सुअवसरी अपि जयोदय टाइल्स हाउस शुभारंभ सुअवसरी अपि संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र। देवादिदेव महान से गानी शांतिनाथ भवन के चरणों में हम सभी जन विश्व शांति की भावना भाते हुए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हुए सभी का दीपावली महापर्व सानंद निर्विघ्न संपन्न हो। जो जयोदय तिथि सुबह में 9:30 बजे जो लाडू चढ़ना है, महाआराधना शांतिनाथ भवन की दीपावली महापर्व पर होना है, वो भी सानंद संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ देवादिदेव महान से शांतिनाथ गोथनाथ रहना चंद्राई अनर्घवत प्राप्त अर्घम नर्वपामति स्वाहा। जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में 26 अक्टूबर दिन रविवार को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। उस दिन दो सम्मेलन एक साथ होने वाले हैं। एक सम्मेलन तो विद्यासुधा शिवरार्थी संघ का सागर संभाग का सम्मेलन होने वाला है और दूसरा सम्मेलन राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ का भी सम्मेलन होने वाला है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर दोनों सम्मेलन एक साथ चालू हो जाएंगे। विद्यासुधा शिवरार्थी संघ का सागर संभाग का सम्मेलन एवं जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ का भी सागर संभाग का सम्मेलन। सागर संभाग में सागर जिला आता है, दमोही जिला आता है, छतरपुर जिला आता है, टीकमगढ़ जिला आता है, पन्ना जिला आता है एवं निवाड़ी जिला आता है। ऐसे 6 जिले सागर संभाग में आते हैं। वही 6 जिलों में सागर संभाग के साथ यहाँ पर रायसेन जिला भी आमंत्रित है, क्योंकि यहाँ पर रायसेन जिले में बड़ी बड़ी समाजें हैं। जो भी रायसेन जिला में शिवरार्थी हैं, राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ में शामिल होना चाहते हैं, रायसेन जिला भी यहाँ पर आमंत्रित है। इन 6 जिलों से जो भी जन शासन एकता संघ में शामिल होना चाहते हैं या शामिल हैं, वह भी यहाँ पर आए, उनका भी हम सम्मेलन यहाँ पर करेंगे। भेज रहा हूँ तुम्हें निमंत्रण शिवरार्थी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के सम्मेलन में आने को। सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो आना पुण्य कमाने को। सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो आना पुण्य कमाने को। इस शिवरार्थी सम्मेलन और जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ के सम्मेलन में जो भी यहाँ पर आएंगे, हम सभी मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे। जयोदय तिथि 112 में शांति सुधा की छाँव है। जयोदय तिथि 112 में शांति सुधा की छाँव है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये हमारे पूज्य सुधा सागर जी का गांव है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये पूज्य सुधा सागर जी गुरुदेव का गांव है। यहाँ के शांतिनाथ भगवान परम शांति को देते हैं। यहाँ के शांतिनाथ भगवान सबकी पीड़ाएं हर लेते हैं। ईश्वरवाड़ा के शांतिनाथ से जिसने लगन लगाई, उसने अपनी किस्मत सारी दुनिया में चमकाई। आप सभी शिवरार्थी एवं राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ दोनों पधारें शांति सुधा की छांव में, और आप सभी का स्वागत है।
सुधा सागर जी के गांव में बहुत सारे श्रावक चिंता करते हैं, हमारे जिन धर्म पे संकट आ रहे हैं। बहुत सारे श्रावकों को चिंता है, हमारी जिन आयतनों पर संकट आ रहे हैं। बहुत सारे श्रावकों को चिंता है, हमारे बहन बेटियों के ऊपर संकट आ रहे हैं। बहुत सारे श्रावकों को चिंता है, हमारी समाज पे संकट आ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ का पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ है, वह पंथवाद को छोड़कर, संतवाद को छोड़कर जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वह सभी शामिल हों। जिनको जैन धर्म की चिंता है, चाहे कोई भी पंथ वाले हों, आओ हम सभी एक मिलकर जिन शासन के संकटों को दूर करने में एक दूसरे के विचारों को जाने, एक दूसरे का साथ लेकर जो भी धर्म पर संकट आ रहे हैं उसमें एक दूसरे का साथ दें। जो भी हमारे धर्म पर संकट आ रहे हैं, समाज पर संकट आ रहे हैं, जिन आयतनों पर संकट आ रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं जगह जगह हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जा हो रहे हैं, ऐसे संकटों का निवारण करने के लिए जिन शासन एकता संघ सदैव तत्पर है और जिसका गठन हो चुका है, इस संगठन को हम सभी मिलकर एक नई ऊर्जा दें, एक नई शक्ति प्रदान करें। क्योंकि हम जब एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे जन इसमें शामिल हो जाएंगे और पंथवाद को छोड़कर, संतवाद को छोड़कर दिगंबर परंपरा हमारा सिर्फ एक ही धर्म होगा, जैन धर्म हमारा सिर्फ एक ही झंडा है, जैन ध्वज हमारा एक ही नारा हो, एक ही झंडा हो, एक ही छत्र छाया में हो, और हम सभी जो भी जिन आयतनों पर, जैन धर्म पर जो भी संकट आ रहे हैं उन सबका हम मिलकर निवारण करें। इसके लिए आएं और इस सम्मेलन में शामिल हों, और सभी शिवरार्थी जो साधना करके आए हैं, जो निरंतर साधनाएं कर रहे हैं 10 दिनों में, ऐसी साधना देखकर दंग रह जाती हैं शिवरार्थियों का। कई लोगों को आश्चर्यचकित होता है, शिवरार्थी ऐसी साधनाएं करते हैं 10 दिनों में, ना मोबाइल है, ना रुपये हैं, ना पैसे हैं, अपने वस्त्र भी नहीं है, चटाई पर शयन कर रहे हैं, रात को 3 बजे उठ रहे हैं, सुबह से शाम तक त्याग तपस्या साधना कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति से भोजन कर रहे हैं, साबुन भी नहीं लगाते, क्रीम पाउडर आदि भी नहीं लगाते, सेविंग भी नहीं करते। 10 दिनों में ऐसी चर्या को जीने वाले शिवरार्थी भी आए और हम सब मिलकर यहाँ पर सम्मेलन करेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे और सब एक दूसरे को मिलकर हमारी जो धर्म पे, समाज पर जो भी संकट आ रहे हैं वो कैसे दूर हों, इसमें अपने अपने विचार रखेंगे, उसमें शामिल होकर, एक होकर एक नई ऊर्जा संगठन को देंगे। इसलिए हमारा सागर संभाग की जो भी विद्यासुधा शिवरार्थी संघों एवं जो भी जिन शासन एकता संघ में, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ में शामिल होना चाहते हैं, आए और हम सब मिलकर इस संगठन को एक नई ऊर्जा, नई गति देंगे। पूज्य गुरुदेव के अनंत उपकार हैं। पूज्य गुरुदेव को क्या लेना देना था, पूज्य गुरुदेव को यही चिंता है कि हमारा धर्म एक हो, हमारे पंथवाद और संतवाद को भूलकर सभी एक ध्वज के नीचे, सभी एक धर्म के नीचे हमारे देव शास्त्र गुरु की आराधना करें। यही पूज्य गुरुदेव का सोच रहा होगा। पूज्य गुरुदेव महान उपकारी हैं, अनेकों कार्य उनके उपकार से हो रहे हैं। पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लहरा रही है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ की जो स्थापना हुई है वो निश्चित ही हमारी तो भावना है, एक जिन शासन एकता संघ बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज का जिस भी कार्य के लिए आशीर्वाद होता है वो दिन रात ऊंचाइयों को छूता है, वो कभी नीचे की ओर नहीं जाता, हमेशा ऊपर की ओर जाता है। जिन शासन एकता संघ भी एक दिन बहुत बड़ा संगठन बनेगा जो जैन धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कार्य करेगा। जगह जगह हमारी समाज का शोषण हो रहा है। आज हम देख रहे हैं राजनीति में भी हमारी समाज की उपेक्षा हो रही है। इस सभी को देखकर इस जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ की स्थापना हुई है, इसके कार्य अनेक हैं, उच्चारित करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि यह जिन शासन राष्ट्रीय एकता संघ के विचार असीम है। बस एक ही शब्द बोलेंगे कि जैन धर्म और जैन समाज की रक्षा करने के लिए है संगठन सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मास्त्र तैयार है। सभी हमारी समाज एक हो, इन्हीं भावनाओं के साथ देवलदेव साधीनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।